हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मद्रास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो क्लास 10th एसएसटी से संबंधित है। और इस वीडियो में हम अभिकरण और कारण से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रहे थे कि सर अभिकरण और कारण के जो क्वेश्चन है वो ये एग्जाम में कैसे करते हैं, इसको सर बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम अभिकरण और कारण के प्रश्नों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हमें करना कैसे है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये ज़्यादा कठिन लगता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या तो इसमें गलती करके आ जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं अभिकरण और कारण, यानी कि अभिकथन और कारण जो क्वेश्चन आते हैं इसको करना कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं तो जो इस टाइप की से जो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये टॉपिक कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एक तरफ से हम देखते हैं कि बहुत सारा लंबा क्वेश्चन आता है, नाम अजीब है, अभिकथन है या संकल्पना, कभी कभी अभिकथन की जगह पे दे दिया। तो हमें एक माइंड में हमारे सेट हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन में 35 की जो, यानी कि जो ज्योग्राफी के हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें एक क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 35 था, यानी कि ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास का जो चैप्टर था, इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपना सही प्रकार से करेक्शन कर लेंगे, जिसमें हमने ऑप्शन सी बताया था लेकिन ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक बार फिर से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 को सही कर लेंगे यहाँ पर, जो संसाधन विकास चैप्टर का है। तो चलिए हम अभी अभिकरण और कथन क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर सब इस टॉपिक को सही प्रकार से समझ लिए तो एग्जाम्पल चाहे किसी भी प्रकार से आए आप उसको कर पाएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कुछ भी आपको लिखा मिले या आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तो ऊपर जो क्वेश्चन आपको देते हैं कि नीचे दिए गए जो कथन होते हैं, तो नीचे देखो जो कथन होता है और एक संकल्पना, यानी कि संकल्पना को हम अभिकथन या कथन भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक आपको कारण मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको इस टाइप से दो आएंगे, वहाँ पर एक संकल्पना यानी कि अभिकथन और दूसरा कारण आएगा। तो इसको आप देखेंगे अभिकथन और कारण, ये होता क्या है कि आप 1 मिनट के लिए आप क्या है संकल्पना और कारण को भूल जाएं कि ये है क्या है। तो संकल्पना और कारण को भूल जाएं, बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। संकल्पना में जो दिया गया है या जो कारण में दिया गया है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि ये राइट हो रहे हैं या रॉन्ग हो रहे हैं। बस आपको यही चीज़ देखना है कि राइट है या रॉन्ग है, यानी सही है या गलत है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके सही हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम इसे अगर मान लीजिए पढ़ भी लेते हैं, राइट और रॉन्ग कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन में देख के हमें करना कैसे होता है। सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जैसे मान लो कोई कथन दिया गया है, इसको हमने पढ़ने के बाद हमने देखा कि ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसे हम मान लीजिए ये सही हो गया। दूसरा जब रीजन पढ़ा तो ये भी हमें लगा कि ये भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन में होता क्या है कि जब कथन और कारण दोनों सही होता है और जो ये कारण होता है ये क्या है, कथन की जब सही व्याख्या करता है, तो इस हिसाब से हमें क्या ऑप्शन ए सही करना होता है। यहाँ पर तो ये हो गया। और बी क्या होता है, बी कब आंसर देना होता है, बी जब आंसर देना रहता है जब आपका क्या है कि जब आपका कथन भी सही हो गया और कारण भी सही हो गया। जब कथन और कारण दोनों सही हो गया, लेकिन जो ये जो कारण है ना, ये कथन की व्याख्या जब नहीं करेगा, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन बी सही करना है। यानी कि जब कथन और कारण दोनों सही होगा, लेकिन जो ये कारण है ये क्या है, कथन की सही व्याख्या जब नहीं करेगा, तो क्या इस हिसाब से आपको ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन थर्ड कब करना है प्यारे बच्चों आपको, जब आपके क्या है थर्ड और फोर, ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे अगर
कथन आपका सही हो गया और कारण आपका गलत हो गया, तब आपको क्या है ऑप्शन थर्ड को चूज करना है। अगर आपको डी कब करना है, जब आपका क्या है कथन गलत हो गया और कारण सही हो गया, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन डी को सही करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आपके जो कथन सही हो गए और कारण भी सही हो गया, जब कथन कारण सही हो गया तो इस हिसाब से आपके के ऑप्शन सी और डी तो गलत हो जाएंगे, यानी कि दो ऑप्शन आपके थे ऑलरेडी क्या कट हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों कथन सही हो गए तो इसलिए आपको सी और डी पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको केवल ए पे ध्यान देना है और बी पे देना है। अब मोस्टली होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ए बिल ही सही होता है, यानी कि कारण कथन दोनों सत्य होते हैं और जो कारण है कथन की व्याख्या करता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में ऐसा ही हो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही सही होता है। तो एक बार फिर हम समझेंगे प्यारे बच्चों, आपको क्या इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि क्या कारण लिखा है, कहाँ कथन दिया है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है और दूसरा जो सेंटेंस है इसको पढ़ना है। दोनों को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस दोनों सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब दोनों सही हो रही है और जो दूसरा सेंटेंस है यानी जो कारण है पहले वाले की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो आपका इस टाइप के जो क्वेश्चन है पूरे सही हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास टीचर, यानी कि आपके क्लास टीचर कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास टीचर क्या है, रोहित सर हैं फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग शिफ्ट के अलग होंगे, लेकिन ये समझाने के लिए जैसे आपकी क्लास टीचर मान लीजिए रोहित सर हैं, ये आपके क्या हो गया एक तरफ से कथन में हो गया। और कारण में अगर दे दिया कि रोहित सर क्या है, साइंस पढ़ाते हैं, आज हो सकता है कि क्लास टीचर आपके साइंस पढ़ाते ही हो, तो एक तरफ से जो ये कारण है ये क्या है, कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि क्लास टीचर रोहित सर हैं और रोहित सर साइंस पढ़ाते हैं, तो एक दूसरे से दोनों रिलेटेड हैं, ये सही भी है, व्याख्या सही हो रही है, तो इसलिए ये कथन इसके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक को आप पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें नहीं ले देना है। जब इस टॉपिक को समझ लेंगे तो एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे। और तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने समझा होगा। आपको कारण कथन पे कोई भी ध्यान नहीं देना, बस आपको दोनों सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस के हिसाब से आपको क्या करना है, ऑप्शन सही करना है। एक बात और है, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलकर नहीं मिल लिखा हुआ मिले तो नहीं को बहुत से ध्यान देना है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को अब करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या है, एक कथन दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तो ये क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण दे रहा है कि 1815 में वियना संधि की गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1815 में क्या है, वियना की संधि की गई थी। और ये जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो अभी हमने देखा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, तो यानी कि इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड है इसी तरह से कि भारत में क्या संघीय व्यवस्था है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या संघीय व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण है कि भारत में शासन के 3 स्तर है, तो ये भी बिल्कुल सही कि भारत में शासन के 3 स्तर हैं, केंद्रीय स्तर यानी कि केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो ये जो कारण है ये संकल्पना की यानी कि कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो अभी हमने देखा था कि जो कारण संकल्पना की यानी कथन की व्याख्या करेगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको संकल्पना मिले या कथन मिले या अभी कथन मिले तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी यानी अरे सॉरी ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपसे यही पूछ रहा है कि एक संकल्पना है यानी कि कथन है और कारण है। तो कथन और कारण हम देखेंगे। तो कथन कारण को कथन हम पढ़ते हैं कि भूमि एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो ज़मीन है एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। तो ये कथन क्या बिल्कुल सही है। अब भूमि का उपयोग क्या विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि भूमि का हम उपयोग क्या करते हैं कि अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं। कभी मकान बना लेते हैं, कभी खेती करते हैं, कभी परिवहन चलाने के लिए, कभी पार्क के लिए। तो ये अनेक उद्देश्यों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या सत्य है। और जो कारण है संकल्पना के भी वे क्या है व्याख्या कर रहा है। तो अभी हमने देखा था कि जब कारण क्या है कथन की व्याख्या करता है तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कि फिर एक कारण है, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस आपको
मेथड समझना है कि ये इसमें समझ लेना है। अगर समझ लिया आपने तो एग्जाम्पल किसी भी प्रकार से आएगा आपको क्या है, सही हो जाएंगे। तो बस आपको दो सेंटेंस को देखना है, कथन को पढ़ना है और कारण को पढ़ना है। चलिए इसमें देखते हैं। कथन क्या है कि चाय की खेती एक श्रम प्रधान उद्योग है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चाय की खेती करने के लिए क्या है, एक बहुत ही श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके कारण क्या है कि खेती क्या होता है कि वर्ष भर की जा सकती है, यानी जो खेती को क्या है वर्ष भर की जा सकती है। लेकिन चाय की जो झाड़ियों को क्या है गर्म और नम और पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और कारण जो क्या है संकल्पना की व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे सर एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर मतलब क्या हो गया है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आगे और भी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो कथन है, संकल्पना है कि श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस करने लगे थे। यानी कि जो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे ये क्या है, ये अलगाव महसूस करने लगे थे। तो ये क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या जो बहुसंख्यक आबादी थे वो क्या है सिंगली थे। तो इसलिए तमिल क्या है अपने आप को के एक तरफ से क्या अलग महसूस करने लगे थे, अलगाव की तरफ। और कारण क्या है कि श्रीलंका में जो तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो ये कथन यानी कि जो कारण ये है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका में तमिल भाषा को नहीं सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि अगर संकल्पना यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि इसका जो कथन है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी विभिन्न यानी कि भिन्न होते हैं। तो ये हम सभी लोग ने जान रहे हैं कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं सबके जो है विकास के जो लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक पूंजीपति है उसका विकास के लक्ष्य अलग होगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और एक जो मजदूर है या रिक्शा चलाने वाला या भूमिहीन जो किसान होता है उसके जो विकास के लक्ष्य वो अलग होगा। उसकी विकास के लक्ष्य हो सकता है कि उसके वो डेली यानी कि प्रतिदिन मजदूरी मिलते रहे। तो यहाँ पर अगर कारण को देखा जाता है विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य हमेशा क्या परस्पर विरोधी हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों कथन सही है, लेकिन जो दोनों कथन सही है लेकिन जो जो ये कारण है ये क्या है संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से क्या है ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। यानी क्योंकि हमने देखा था कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है संकल्पना की यानी कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर जो ऑप्शन ए ही सही होता है, लेकिन बस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक आध जिसमें क्या है ऑप्शन अलग सही हो सकता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो हर क्वेश्चन में अक्सर ए ही सही होता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन और भी देखते हैं। 7 क्वेश्चन कि निजी अस्पताल में अधिकतर इलाज महंगा होता है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पर इलाज का क्या था महंगा होता है। तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कारण सही है। और निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। ये सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो दोनों क्या है कथन और कारण सही है। और जो कारण है ये क्या है कथन की व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्ता में साझेदारी जो है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि सत्ता में अगर हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी करते हैं तो जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको स्थायित्व मिलता है। और कार्यरेखा की जो विधायिका है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की जो मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये क्या है दोनों बिल्कुल सही है। और जो ये जो कार्य है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यानी कि संकल्पना और कारण यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। और जो कारण जो है संकल्पना यानी कि विकथन की सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि पर्यावरण का निम्नीकरण एक वैश्विक घटना। यानी कि जो पर्यावरण का निम्नीकरण है एक क्या है वैश्विक घटना है। और ये क्या है कि ये भी बिल्कुल सही घटना है।
तो यह देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण की जो समस्या है ये केवल किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है, एक देश से दूसरे देश की सीमा को देश को भी प्रभावित कर सकती है। तो दोनों कथन भी सही है और जो कारण है ये कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए भी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैटरनिक ने जूसेफ मैथिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो ये क्या है, एक कथन है, तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि जूसेफ मैथिनी जो है राजतंत्र का घोर विरोधी था, तो यानी कि ये भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, कारण जो कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है, यानी कि हमने जो पढ़ा था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र होता है जो सरकार के नियंत्रण में होता है, तो यहाँ पर कोई भी अगर अवकाश ग्रहण होता है, यानी कि कार्य करने के घंटे भी निश्चित होते हैं, न्यूनतम जो वेतन भी निश्चित होता है, यानी कि सारे कुछ नियम कानून सब निश्चित होता है। और ठीक इसके विपरीत जो असंगठित क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो काम के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं, पैसे भी निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि सारे नियम कानून कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर कथन क्या था कि संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का जो आश्वासन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का जो आश्वासन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया कि नहीं होता है, इस हिसाब से ये क्या है, इस हिसाब से ये कथन जो गलत है। और कारण दे रखा कि संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। यानी जो संगठित क्षेत्र होता है सरकार के नियंत्रण में होता है, इसको बहुत सारे नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है डी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कथन गलत हो गया, कारण सही है। तो जब कथन गलत होता है कारण सही होता है तो ऑप्शन डी सही होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। अभी हमने देखा था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है कि छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ की जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असंगठित जो क्षेत्र की विशेषता है कि ये छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ की जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यानी कि ये जो असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है छोटी होती है और ये बिखरी हुई इकाइयों की जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो ये क्या बिल्कुल सही है। और इसके जो कारण है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में क्या रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं। तो ये कथन, ये कारण क्या है, ये गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सीज राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो कथन है ये सही है और कारण क्या है गलत है। तो अभी हमने देखा था कि जो कथन सही होता है कारण गलत होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संकल्पना, अभिकथन और कथन सब सेम ही है बच्चों, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये थी हमारी आज की सोशल साइंस क्लास 10th की एसएसटी की एक नया टॉपिक जो अभिकथन और कार्य से संबंधित था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लास्ट में आंसर किए हमेशा की तरह, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर इस टॉपिक को करा दीजिए, तो इसलिए बनाया गया था। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।